अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वीक 3 के नेक्स्ट वीडियो की तरफ। इस वीडियो में हम देखेंगे कि व्हाट इज रेगुलर एक्सप्रेशन और जो है आपके पास रेगुलर एक्सप्रेशन को लिखा कैसे जाता है, इसका मतलब क्या होता है। तो चलें बढ़ते हैं रेगुलर एक्सप्रेशन की तरफ। सबसे पहले तो रेगुलर एक्सप्रेशन एक चीज अपने दिमाग में उठा लें कि इससे पहले हम जितने भी हम डिफरेंट किस्म के ऑपरेटर्स देख चुके हैं, क्लीन स्टार, क्लीन प्लस, प्लस ऑपरेटर जो कि हम जो है इससे पहले हम देख चुके हैं। उसके अलावा जो है हम कहें कि जो आपके पास कंकैटिनेशन ऑपरेटर है। तो ये तमाम के तमाम ऑपरेटर्स जो हैं आपके पास यूज होंगे रेगुलर एक्सप्रेशंस को राइट डाउन करने के लिए। हम एक्चुअली अब उन्हीं तमाम के तमाम मैथमेटिकल ऑपरेटर्स को यूज करते हुए लैंग्वेज की डेफिनेशन को लिखना चाह रहे हैं, और उसी लैंग्वेज की डेफिनेशन को लिखने के लिए जो तरीक़ेकार इस्तेमाल कर रहे हैं, उसको जो नाम दे रहे हैं, वो रेगुलर एक्सप्रेशंस है। उसके अलावा रेगुलर एक्सप्रेशंस जो है उसके फॉलोइंग रूल्स हैं। रूल नंबर 1, अगर आपके पास सेट ऑफ अल्फाबेट समेशन है तो उसके हर लेटर को भी हम एज ए रेगुलर एक्सप्रेशन लिख सकते हैं, और रेगुलर एक्सप्रेशन से हम उसका हर लेटर लिख सकते हैं, प्लस रेगुलर एक्सप्रेशन से हम और भी उसके लेटर से जो कुछ भी बनता है हम वो सब कुछ बना सकते हैं। रूल 1। और इसके अलावा जो डेल्टा है या फिर एप्सिलॉन जो है, ये इटसेल्फ आपके पास एक रेगुलर एक्सप्रेशन है। रूल 2, अगर R1 और R2 दो रेगुलर एक्सप्रेशंस हों, देन R1 ब्रैकेट्स में आपके पास जो है ये रेगुलर एक्सप्रेशन होगा। R1 R2 के साथ कंकैट हो जाए तब भी ये रेगुलर एक्सप्रेशन होगा। R1 प्लस R2 ये भी एक रेगुलर एक्सप्रेशन बनेगा। R1 का क्लोजर ये भी एक रेगुलर एक्सप्रेशन होगा। अब ये रूल्स आपके पास क्यों डिफाइन किए गए हैं? इन रूल्स को डिफाइन करने का मकसद ये था कि आपके पास कभी कभी लैंग्वेजेस खासी कॉम्प्लेक्स हो जाती हैं, तो हम उस लैंग्वेजेस को कुछ पार्ट्स में तोड़ देते हैं, ऐसे कि वो लैंग्वेजेस के जो सब मॉड्यूल्स हैं उनके रेगुलर एक्सप्रेशंस हम आसानी से लिख पाएं। और जब उन लैंग्वेजेस के सब मॉड्यूल्स के रेगुलर एक्सप्रेशंस हम आसानी से लिख पाते हैं, तो उस सूरत में बाद में उन मॉड्यूल्स के ऊपर यही ऑपरेशंस अप्लाई करके हम कॉम्प्लेक्स लैंग्वेजेस के रेगुलर एक्सप्रेशंस आसानी से बना सकते हैं। ठीक हो गया। उसके रूल 3 ये कह रहा है कि उसके अलावा आपके पास कुछ भी रेगुलर एक्सप्रेशन नहीं होगा। सेट ऑफ अल्फाबेट और उनसे बनने वाली तमाम के तमाम कॉम्बिनेशंस रेगुलर एक्सप्रेशन में कंसीडर हो सकते हैं, और ये तमाम रूल्स रेगुलर एक्सप्रेशन में कंसीडर हो सकते हैं। इसके अलावा कुछ भी रेगुलर एक्सप्रेशन में कंसीडर नहीं होगा। अब ये देखें, यहां पे एग्जांपल है, इफ R1 इज इक्वल टू डबल ए प्लस बी, देन R1 क्लियर जो होगा, इसका मतलब क्या होगा, डबल ए प्लस बी होल का क्लीन स्टार या होल का क्लियर। अपनी पहली एग्जांपल देखते हैं। कंसीडर द लैंग्वेज डिफाइंड बाय द एक्सप्रेशन a प्लस बी होल का स्टार इंटू ए प्लस बी होल का स्टार। ये एक रेगुलर एक्सप्रेशन है। अब ये रेगुलर एक्सप्रेशन किस चीज का है? ये रेगुलर एक्सप्रेशन है आपके पास द लैंग्वेज कंटेन एट लीस्ट वन ए। द लैंग्वेज कंटेन एट लीस्ट वन ए अगर उससे ज्यादा है, ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन कम से कम एक ही है। अब ये ऐसा क्यों है
आइए जरा इसको तफसील के साथ देखते हैं। हमारे पास है रेगुलर एक्सप्रेशन a प्लस बी होल का स्टार इंटू a प्लस बी होल का स्टार। सबसे पहले मैं इस फर्स्ट पोर्शन को एवेलुएट करता हूं। इसका मतलब क्या है, ये क्या कुछ जनरेट कर सकता है, इसके ऊपर हम पहले भी गुफ्तगू कर चुके हैं। ये जनरेट कर सकता है, अगर मैं इसको देखूं, दिस कैन जनरेट डेल्टा ए बी डबल ए बी 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 और बी ए एंड अप टू सो ऑन। ये आपके पास a प्लस बी होल का स्टार है। अब ये देखें, ये पूरी की पूरी चीज कनकैड हो रही है किसके साथ, ये पूरा सेट है जो किसके साथ कनकैड होगा, a के साथ, और इसके एंड पे फिर दोबारा यही पूरे का पूरा सेट आने वाला है। तो इसके मुताबिक अगर आप गौर से देखें, ये क्या है, शुरू में आप इस सेट में से कुछ चूज करेंगे, कुछ भी चूज करें, बेशक डेल्टा ही चूज कर लें, उसके बाद ए आएगा, उसके बाद फिर दोबारा ए प्लस बी होल का स्टार, इसी सेट में से कुछ चूज करेंगे। जो मिनिमल है वो है कि हम यहां से डेल्टा चूज करें। जब डेल्टा चूज करते हैं तो आपका जो मिनिमल वर्ड इस एक्सप्रेशन का जनरेट होता है आपके पास, वो है ए। जब आप इसके अलावा कुछ चूज करते हैं तो वो आपके पास वर्ड की लेंथ तब्दील हो जाती है। दूसरी एक और चीज, ए प्लस बी होल का स्टार इस पूरे सेट में से कुछ भी जनरेट कर सकता है, लेकिन ये चीज जरूरी नहीं कि शुरू का ए प्लस बी होल का स्टार और ये आखिर का ए प्लस बी होल का स्टार एक वक्त में दोनों एक सी चीज प्रोड्यूस करें। ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। और रेगुलर एक्सप्रेशन को हमेशा इस डायरेक्शन में पढ़ा जाएगा, लेफ्ट टू राइट। लेफ्ट टू राइट आपके पास जो है इसी डायरेक्शन में पढ़ा जाएगा। तो ए प्लस बी होल का स्टार में से पहले आपको जो कुछ चूज करना है वो चूज कर लें, उसके बाद ए कनकैड होगा, ये एटलीस्ट 1 ए की कंडीशन पूरी करेगा, और उसके बाद ए प्लस बी होल का स्टार दोबारा। उम्मीद करता हूं आपको ये चीज समझ आ गई होगी। बढ़ते हैं दोबारा अपने लेक्चर की तरफ। अब यहां पे आपके पास उसने इसी रेगुलर एक्सप्रेशन को एक्सप्लेन किया है कि बिगिनिंग में आपके पास ए प्लस बी होल का स्टार है, इसका मतलब है कोई भी स्ट्रिंग ए और बी की प्रोड्यूस करेगा, और एंड पे भी यही है, दरमियान में ए आएगा। इसका मतलब है कि शुरू में बेशक डेल्टा रखें, उसके बाद ए लें, उसके बाद कोई और स्ट्रिंग ले लें, ए और बी के कोई सा भी कॉम्बिनेशन, चाहे तो दोबारा डेल्टा ले लें। शुरू में ये ले लिया, उसके बाद ए की स्ट्रिंग, उसके बाद में ए प्लस बी होल के स्टार ने ये प्रोड्यूस कर दिया। इसी तरह शुरू में ए डबल बी, ए किसने प्रोड्यूस किया, ए प्लस बी होल के स्टार ने, इतने पार्ट ने। उसके बाद ए कनकैड हुआ ये यहां से, और उसके बाद ए प्लस बी होल के स्टार ने दोबारा बी प्रोड्यूस कर दिया।
तो ये आपके पास ए डबल बी डबल ए बी, ये आपके पास सिर्फ एक वर्ड है और इस वर्ड को हम इसी रेगुलर एक्सप्रेशन में से डिफरेंट वेज में पास कर सकते हैं। ये देखें, और ये रेगुलर एक्सप्रेशन की चीज का है, ये भी मैं आपको डिफाइन कर चुका हूं। उम्मीद करता हूं आपको ये एग्जांपल समझ आई होगी। नेक्स्ट एग्जांपल के साथ नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज।